औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। माय नेम इज़ सर औरंगज़ेब और आज हम फिज़िक्स का जो कोर्स पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और उसका लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर में हमने ये प्रूव करना है कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और हमने ये भी देखा था कि जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक उन पे डिपेंड करती हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे और वहाँ पे उसका जो मास होगा उसको हम m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। और उन जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमने यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से एक मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसका मास हम कहेंगे कि फ़र्ज़ करेंगे उसका मास हमारे पास m है और उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे वो cxi है। x यहाँ पे एक्स एक्सिस को शो करता है कि वो अगर वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन, कि अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम यहाँ से उसकी जो माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि वो उसकी जो माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे कैसे डिपेंड करती है, या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में कैसे डिपेंड करती है, ये कैसे उस पर बेस करी होती है। अब इससे पहले मैं आपको कोई चीज़ दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ जैसे ये फ़र्ज़ करके हमारे पास ये एक सिस्टम है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई एक्स एक्सिस पे, कोई वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे जब ये क्यूब बना होगा तो इसी तरह वो सी एक्सिस पे भी मूव कर रहे होंगे, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे हमें दो एक्सिस में नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो जब ये क्यूब बना होगा, मतलब जब तीनों डायरेक्शन में होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अच्छा, इधर हमारे पास फ़र्ज़ करके एक ऐसा सिस्टम है जो क्यूब में मुश्तमिल है। अच्छा, अब इधर हम उस सिस्टम की बात करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब शेप का एक सिलेंडर है। ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर ये गैस मौजूद है कोई। अब उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और इनकी जो मोशन होगी वो रैंडम मोशन होगी। और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब इसका जो मास होगा उससे हम m से डिनोट करेंगे कि उसका जो मास है वो m के इक्वल है और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम c से कहेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका मास m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो xi का मतलब कि वो अगर x एक्सिस पे मूव करता है। और उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला mcxi, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होगा। इसे हम पी से जो नोट करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है mv। अब इस टॉपिक हमने ये देखना था कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है या उस पर बेस्ड करती है। कि अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअली देखना था कि हमारे पास जो गैस है इस सिस्टम के अंदर
उसका जो इंडिविजुअल एक पार्टिकल है उसका मास m है, जिसे मॉलिक्यूल कह रहे हैं, कि वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो जब इससे आके टकराएगा, टकराने के बाद फिर जब वापस आएगा, इसका मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इसका देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका मास क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, फिर इसकी फोर्स के बारे में देखेंगे। हम फिर फोर्स से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे होल सिस्टम के। अब ये जो प्रेशर हम देखेंगे होल सिस्टम का, वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ से फिर हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को निकाला है। तो यही हमारा मेन टॉपिक था। और अब हम देखते हैं इसका जो मोमेंटम में चेंज निकलता, मोमेंटम में जो चेंज निकलेगा वो इसके इक्वल होगा 2mc(x)I, कि जब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जिसका मास m है, जब ये इससे जाके टकराएगा और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वहाँ से उसका मोमेंटम निकलेगा। एक मोमेंटम वो होगा। अब जब टकराने के बाद फिर जब वो वापस होके आएगा, ये जो दोनों को जब मोमेंटम को हम फाइनल मोमेंटम उसका निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये निकलेगी। और फिर इस मोमेंटम से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जहाँ पे मैथमेटिकल कर रहे थे। यहाँ पे अब वो ये जो c(x)I है, ये वेलोसिटी है इस मास की, और इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, उसके जो इनिशियल मोमेंटम उसकी वैल्यू हमारे पास ये है mc(x)I। x का मतलब कि वो x एक्सिस पे मूव कर रहा है, और I का मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल्स वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। जब हम ओवरऑल उसका सब मॉलिक्यूल्स की जब बात करेंगे जो सारे इस साइड में मूव कर रहे होंगे, और जब आफ्टर द कोलिजन, जब कोलिजन के बाद, जब इस दीवार के टकराने के बाद जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो वापस जा रहे होंगे, उनका मोमेंटम ये हो जाएगा। और ये जो माइनस है वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि जब या इससे टकराने के बाद जब वो वापस जाएंगे तो वो साथ नेगेटिव आएगा, जो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है, एक्शन और रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम अभी देखते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, जब वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव तरफ मूव करेगा, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, जब ये टकराने के बाद जब वापस आएगा तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये जो साइन है वो नेगेटिव को शो करता है। अब चेंज इन मोमेंटम इन द वन कोलिजन, एक कोलिजन में जब हम इसका मोमेंटम का चेंज निकालेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा, ये इनिशियल मोमेंटम माइनस, और ये वाला जो माइनस है वो जब टकराने के बाद जब वापस आ रहा होता है वो उसको शो करता है। तो जब हमारे पास ओवरऑल जो चेंज इन मोमेंटम निकलेगा उसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी। अब उसको नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाउ वन कोलिजन अकर्स इन टाइम t when particles travel distance 12, कि अब हमने वो टाइम निकालना है कि वो जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है और जो टकरा के फिर वापस आ रहा है, वो कितना टाइम उसे लग रहा है, वो हमने फाइंड आउट करना है। कि अब जैसे यहाँ से इसने मॉलिक्यूल ने स्टार्ट किया, यहाँ से जाके यहाँ से टकराएगा इस फेज से, फिर इस फेज से टकराने के बाद फिर ये जो वापस आता है, इसका जो टोटल टाइम है वो हमें देखना है। और इसकी जो एक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है डिस्टेंस, उसे हम एक एल से कहते हैं। तो एक एल ये वाला हो जाएगा और एक एल ये वाला, जब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ की वैल्यू निकलेगी। टोटल डिस्टेंस या टोटल उसकी जो होगी लेंथ, दोनों लेंथ को हम ऐड अप कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल लेंथ निकल आएगी, और ये वो हमारे पास डिस्टेंस की इक्वल। अब एस इज इक्वल टू वी टी के इक्वल हमारे पास। अब एस 12 वी जो है हमारे पास बस वो ये टाइम, ये टी की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये नीचे आगे डिवाइड हो गई, ये हमारे पास टी की वैल्यू निकलेगी।
दिस इज़ अ टाइम फॉर वन कोलिजन, एक कोलिजन के हमारे पास ये इतना टाइम निकला है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में हमारे पास इतनी कोलिजन होगी। इसको हम रिवर्स कर देंगे कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, तो हमारे पास ये फैक्टर निकलेगा। अब चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में जब मोमेंटम चेंज हो रहा होगा तो हम उसका ये होगा कि फैक्टर, ये जो पर सेकेंड वाला जो निकल रहा था उसको हम मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा होगा वो उसकी वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर निकल आएगा, ये सी का स्केयर हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास होगा इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड इट इज़ कॉल्ड द फोर्स, कि अगर मोमेंटम में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसे कहते हैं फोर्स के इक्वल। जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि हम मास से हम v की वैल्यू हमें पता होगी, वहाँ से हम मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम से फिर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जो प्रेशर होगा वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होगी, वही तो हमने फाइंड आउट करना था। अब हम इधर चलते हैं, और अब हमारे पास मोमेंटम हमारे पास इसके इक्वल होता है दिस। जब मोमेंटम की वैल्यू m और v हम पुट करेंगे तो m इधर आ जाएगा, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जब रेट ऑफ चेंज रख लेंगे तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हमारे पास, यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। द फोर्स एक्सर्ट बाय वन कोलिजन ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर इज, ये हमारे पास जो फोर्स निकलेगी वो ये हमारे पास ये निकलेगी कि जो एक कोलिजन में, यानी कि एक वन मॉलिक्यूल जो है, जो एक मॉलिक्यूल है वो उस दीवार में लगा रहा है, ये वाली दीवार पे, इस वाली दीवार पे जो फोर्स लगा रहा है वो वाली वैल्यू हमारे पास निकलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, कि प्रेशर जो होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया को शो करता है। कि जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्रेशर की देखा भी था कि प्रेशर जो होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया पे लग रहा होता है। ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने ये देखा था प्रेशर के बारे में, कि कुछ एरिया वहाँ पे जब फोर्स लग रही होगी तो हम उसे प्रेशर कहते हैं। अब फोर्स की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू ये निकलेगी। ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ तक पहुँच के अब जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर हमारे पास ये हो जाएगा कि अब एक्स एक्सिस पे अब जितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, अब आई जो है यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल की शो करता है, 1 2 3, मतलब डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उनको शो करता है कि ये अगर x1 होगा तो ये एक मॉलिक्यूल की बात करेगा, अगर 2 होगा तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, सोन करते करते जितने मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस में मूव कर रहे होंगे वो उनको शो कर रहा है। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर की वैल्यू निकल आएगी। अब ये हमारे पास मज़ीद जब इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला फैक्टर निकला। आगे हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाएंगे। जब n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी, यानी जिसे हम मीन वेलोसिटी भी कहते हैं। एवरेज स्केयर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है कि हमारे पास जितनी वेलोसिटी है और जितने नंबर ऑफ वेलोसिटी होगी उसे डिवाइड कर देंगे। फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास 3 वेलोसिटी होती, c1 c2 c3, इन तीनों को हमने एडअप कर देना था और 3 से हमने डिवाइड करवा देना था। अगर ये एक्स एक्सिस में होती तो साथ यहाँ पे x आ जाना था, यहाँ पे भी x आ जाना था और यहाँ पे भी x आ जाना था। अब जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ वेलोसिटी होंगी उतने उसको डिवाइड कर देंगे। अगर n होंगी तो n से हम डिवाइड करवा देंगे और ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। अब इसको हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में
क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जब क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो होगी, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होगी, जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास निकलेगी, और ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी जो प्रेशर है। और ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा भी था। मैं अगर आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइंड करवा दूँ और आप मेरा लेक्चर सुन भी सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लेक्चर नंबर 1 का वो भी सुन लीजिएगा। देखा ना, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी प्रेशर में आ रहा था और माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, जो इस मॉलिक्यूल के पास इंटरनल वेलोसिटी होती है। और अब हम ये देखते हैं कि दिस इज़ द एलिमेंट्री इक्वेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये जो है ये एलिमेंट्री इक्वेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि एलिमेंट्री इक्वेशन लिखो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या आपको ये वाला क्वेश्चन भी कह सकता है कि ये साबित करो कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं। Macroscopic properties can be controlled from outside, whereas microscopic properties cannot be controlled from outside. कि हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बाहर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा इंशाल्लाह। आज का लेक्चर हम इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ आ गया होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ बात नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।